सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग तो मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईसीएआर यूजी 2026 के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। भाई हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो किस तरह से होने वाला है, कहाँ होने वाला है और हमें कैसे करना होगा, वो सारे डाउट है मैं कंप्लीट करने वाला हूँ आप लोगों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित। ठीक है, उसके बाद में हमारा आईसीआर का रैंक कार्ड है आपकी बार किसके बेसिस पर बनने वाला है, परसेंटाइल या नॉर्मलाइज मार्क्स के बेसिस पर बनने वाला है, और परसेंटाइल और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में अंतर क्या होता है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे भाई अधिकतर स्टूडेंट के बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, जैसे 200 250 300 ऐसे स्टूडेंट के बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो ये स्टूडेंट के मन में है कि भैया हमें कोई कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, और हमारा बहुत इतना कम मार्क्स आ रहा है तो हमारा रैंक कितना आ जाएगा इस मार्क पर। तो हाँ, इसके लिए हम बहुत जल्दी आपके लिए लाइव सेशन करेंगे और लाइव सेशन में हमको बताएंगे कि भाई अपना रैंक कार्ड है, जो स्कोर आया है, जो स्कोर आएगा अपना और स्कोर कार्ड अपना आ रहा है फिलहाल टाइम में, वो बढ़ेगा घटेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा जो मार्क्स के बेस पर रैंक क्या कुछ बनने वाला है वो आगे हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियोज में। लेकिन अभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे परसेंटाइल नॉर्मल स्कोर में अंतर क्या होता है, और उसके बाद में हमें एडमिशन कितने रैंक तक मिल जाएगा, और हमें एडमिशन नहीं मिलना है तो हमें करना क्या होगा। अब आगे जो सर हमें तो ड्रॉपर हूँ, मुझे तो अब 1 साल भी खराब हो चुका है, मुझे क्या दोबारा से ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मुझे कोई किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद में एक स्टूडेंट है कि भाई मैंने ड्रॉप नहीं लिया है, 12th के बेसिस पर मैंने एग्जाम दे दिया, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर नहीं मिल रहा, हॉर्टिकल्चर नहीं मिलेगा मेरे मार्क्स पर, तो क्या मैं दोबारा तैयारी करूँ या नहीं करूँ, और तैयारी करूँ तो कहाँ से करूँ। वो सारे डाउट है मैं आप लोगों को यहाँ पर, कंफ्यूजन है पूरे के पूरे, वो खत्म करके जाने वाला हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखोगे तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएंगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रैंक कार्ड किस बेसिस पर होने वाला है, परसेंटाइल, नॉर्मलाइज मार्क्स, लॉ मार्क्स पर एडमिशन होगा या नहीं होगा, वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ कंप्लीटली। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो एग्रो गूगल पर देखने को मिलती रहेंगी आपको आने वाले समय में। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है आगे आने वाले समय में, क्योंकि इस पर आप लोग थोड़ा सा भी गुमराह हुए तो प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से आप लोगों को एग्रो गूगल एकमात्र भरोसेमंद चैनल को आप लोग क्या ना क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो अपने आईसीआर का काउंसलिंग में है पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके साथ में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारा। तो देखो यार, जिन स्टूडेंट के बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, मैं सबसे पहले तो उन्हीं से बात करूंगा जिनका बहुत कम मार्क्स आ रहा है, उनके ज्यादा टेंशन हो रहा है कि भैया मेरा तो बहुत लो मार्क्स आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। देखो मुझे तो मेरे 150 क्या नाम से लो मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि 150 से नीचे कम मार्क्स आ रहे हैं, 100 150 मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो भाई मैं तो कहूंगा भाई, आप लोग अगर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज तक सपने देख रहे हो तो यहाँ पर आप लोग लेफ्ट कर सकते हो उनको, और लेफ्ट करके फिर से एक बार तैयारी कर सकते हो। तैयारी के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर, क्योंकि यहाँ पर नए बैचेज जो स्टार्ट हो चुके हैं इनके, और आप लोग 11 12 आपके छोटे भाई बहन है उनके लिए अपने फाउंडेशन बैचेज जो भी स्टार्ट हो चुके हैं, अपने जेट सीवीटी के बैच है वो भी न्यू स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा, और इससे कोर्स रिलेटेड जानकारी है जो आप लोगों को लेने के लिए ये नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जिस कोर्सेज में आप लोग एनरोल करना चाहते हैं वो आप लोग बताएंगे कि भैया मैं इन कोर्स में एनरोल करना चाहता हूँ, मुझे और दोबारा से तैयारी करनी है, क्या कोर्स अवेलेबल है नहीं है, या मतलब जो भी इन कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को इन कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर, इन पर आप लोग कॉल करें और आप लोग सारी जानकारी ले सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और रिलेटेड जानकारी है जो आपको मिल जाएगी। अब देखो मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ इस चीज को, देखो यार आप लोगों को काम कम मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग हो सकता है आगे आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा जिससे आप लोग 2027 में दोबारा से एग्जाम दे रहे होंगे, मान के चलो। ठीक है, और एक ऐसे स्टूडेंट है जो 2026 में अब उनको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, जो उनका 200 मार्क्स आ रहा है, क्योंकि उनका 200 मार्क्स आ रहा है, 200 मार्क्स आ रहा है, तो इसको कौन सा कोर्सेज मिला भाई, इसको मानकर चलो कम्युनिटी साइंस मिल गया। कौन सा, कम्युनिटी साइंस मिल गया। अब कम्युनिटी साइंस मिला तो एक बात मान लो यार, ये इसको तो बहुत बड़ा लग रहा है कि यार मैं तो कम्युनिटी साइंस में चले जाऊंगा, ठीक है मुझे तो 1 साल बच जाएगा मेरा। लेकिन एक स्टूडेंट है यहाँ पर 150 कम नंबर है, अगले साल इसको बीएससी हॉर्स एग्रीकल्चर मिला। ठीक है, बीएससी हॉर्स एग्रीकल्चर मिलेगा, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा भाई, 1 साल गया उसका कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं लेना है बिल्कुल भी। आप लोग आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा साल हैं जो आप लोग अपनी प्रिजर्व कर रहे हो, बचा रहे हो एक तरीके से। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा 1 साल का ड्रॉप ले लेना चाहिए आप लोगों का, 150 200 मार्क्स आ रहे हैं एक बार तो, और दोबारा से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए ट्राई करें। मेरा कहना तो ये है, तो इस वजह से मैं सजेस्ट करना चाहूंगा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर को भाई। तो यहाँ पर आप लोगों को कोर्स रिलेटेड सारे डाउट्स है वो आपको एंड खत्म हो चुके होंगे, भाई मेरा लॉग मार्क्स आ रहा है तो मुझे करना क्या है।
और इससे अब थोड़ा बहुत मार्क्स आ रहा है, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा वीडियो और आगे देखना पड़ेगा। उसमें सॉल्यूशन बताऊँगा भाई, आप लोग इतने मार्क्स तो आप लोगों को ये कोर्स है जो मिल जाएगा। अब आप लोगों ने किया क्या है फिलहाल टाइम में, ये जानिए कि अभी आप लोगों ने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया, कहाँ से इस प्रोसेस प्रोसेस करते भाई सीयूईटी का एग्ज़ाम देने से प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो सीयूईटी एग्ज़ाम दे दिया, अब हमारा क्या नाम से सीयूईटी का यूजी का रिजल्ट है जो अनाउंसमेंट करेगा एनटीए, डिक्लेयर करेगा, जिसमें अपने परसेंटाइल और नॉर्मल मार्क्स हैं जो मेंशन्स होते हैं, उसमें दोनों आते हैं, परसेंटाइल भी आती है और नॉर्मलाइज़ स्कोर भी आते हैं, है ना? उसके बाद में हम स्कोर कार्ड में किस तरह से परसेंटाइल आती है, किस तरह से हमारे नॉर्मलाइज़ स्कोर आएँगे, वो मैं आपको एक स्टूडेंट का हमारा स्कोर कार्ड रहा है, उसको भी मैं आपको शो अप करूँगा थोड़ी देर बाद में। तो आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है? उसमें समझाऊँगा परसेंटाइल नॉर्मलाइज़ मार्क्स में अंतर क्या होता है, कितने मार्क्स बढ़ेंगे, कितने मार्क्स घटेंगे, वो डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर, ठीक है? आप लोगों की शिफ्ट में कितना पेपर है जो हार्ड आया था, वो उस पर डिपेंड करेगा। देन उसके बाद में आप लोगों को जैसे जो हमारा सीयूईटी यूजी का रिजल्ट है, जो अनाउंसमेंट होगा, उसमें हमारे परसेंटेज स्कोर आएँगे, ठीक है? परसेंटाइल स्कोर और नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स आएँगे, ओके? यहाँ पर हमारा शिफ्ट वाइज़ रिलेटिव परफॉर्मेंस ये आ गया, आप लोगों को पता है ये किस-किस बेसिस पर बने हैं हमारे परसेंटाइल, वो यहाँ पर दर्शा रहा है कि आप लोगों को जो परसेंटाइल है, हमारा शिफ्ट वाइज़ जो परफॉर्मेंस रही है उसके बेसिस पर और फाइनल प्रिपरेशन बेसिस मेरिट बेसिस पे, यानी आप लोगों का एट लीस्ट लास्ट में जो लॉन्डमेंट मार्क्स हैं, इक्वालिटी वाले जो मार्क्स हैं, वो यहाँ पे प्रिपेयर करके दिए हुए होते हैं आपके कंप्लीटली, ठीक है? उसके बाद में आप लोगों को करना क्या होता है नेक्स्ट प्रोसेस, आप लोगों को आईसीआर की वेबसाइट पर जाना होता है। जैसे मैं आपको बता दूँ, मैंने देखो अभी साइट भी ओपन नहीं कर रखी, चलो मैं आपके सामने ही ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? देखो, आपको मैं यहाँ पर ओपन करके बता दूँ, आईसीएआर 2026 मैंने यहाँ पे ये रहा, ठीक है? देखो मैंने आईसीआर काउंसलिंग 2025-26 26-27 लिखा है और यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट क्लिक कर देना है और ये देखो आईसीआर ने पहले ही अपनी साइट है जो बना ली है और इसी साइट पर अपना आईसीआर का रजिस्ट्रेशन होने वाला है और रजिस्ट्रेशन के बाद में आप लोगों को रैंक कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन के लिए ₹500 जो है आपको पे करने पड़ेंगे आगे आने वाले समय में। तो आप लोग निश्चिंत रहें, आपको रजिस्ट्रेशन है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी फाइनल आंसर सॉरी प्रोविज़नल आंसर किया है, उनके लिए चैलेंज किए हैं होंगे कुछ स्टूडेंट ने, धंधा किया था एक तरीके से एनटीए ने और उस धंधे के बेस पर 200-200 रुपए पर स्टूडेंट से जो कि चैलेंज करना चाहता था जो स्टूडेंट कोई क्वेश्चन को तो उनसे लिए हैं, ठीक है? चाहे वो गलत हो, चाहे सही हो, जो वो होगा जो देखा जाएगा, लेकिन उनसे ₹200 वसूल लिए हैं, ये तो आप लोग ध्यान रखें। तो देखो वहाँ अपने उम, प्रोविज़नल आंसर की आई। उसके बाद में आप देखो 6 से 7 दिन में अपने लगभग-लगभग मैं कह रहा हूँ, अब की बार जिस तरह से एनटीए काम कर रहा है, अगर लेट रहा तो इनका कोई भी पता नहीं है भाई किस तरह से क्या कुछ काम करता है, लेकिन उनका अभी फिलहाल टाइम में जो 2 दिन बाद में इन्होंने अ, अपना प्रोविज़नल आंसर की निकाला, वो एक तरीके से शॉकिंग न्यूज़ थी। क्या थी भाई? शॉकिंग न्यूज़ और शॉकिंग न्यूज़ के थ्रू यार मैंने भी सोचा यार इतना जल्दी काम कर रहा है। तो इसके बेस पर मैं आपको अनुमान लगाकर बताऊँ तो लगभग आगे आने वाले 7 दिन में अपनी फाइनल आंसर की आ जाएगी और सिर्फ 2 से 3 दिन बाद में अपना स्कोर कार्ड है वो आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आगे स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ अभी कि देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है आईसीएआर एग्जैक्ट डेट ऑफ आईसीआर काउंसलिंग फॉर एकेडमिक सेशन 2026-27 विल बी अनाउंस शॉर्टली, यानी कि बहुत जल्दी जो आईसीआर काउंसलिंग की जो प्रोसेस है एकेडमिक सेशन उससे रिलेटेड जानकारी है जो आप लोगों को बहुत जल्दी यहाँ पर दे दी जाएगी और इन्होंने ये बोला है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार के अपडेट के लिए आईसीआरसीटी काउंसलिंग से रिलेटेड वो आप लोगों को इस साइट को विजिट करते रहना है टाइम टू टाइम, इस पर आप लोगों को सारे नोटिफिकेशन वो मिलने वाला है, इसी पर ना जो अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये जो साइट है इस पर अपने क्या होंगे आईसीआर के रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं भाई, ये आप लोग समझ लीजिए। तो हमें क्या करना होगा सबसे पहले आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हमें एलिजिबल कुछ स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं, जैसे साइंस वाले स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं। जैसे मैं बता दूँ आप लोगों के एलिजिबल कौन नहीं होता है यहाँ पर, जैसे पीसीबी का कोई स्टूडेंट है, जैसे बायोलॉजी का स्टूडेंट है, उनके मन में आया कि यार मेरे को बायोलॉजी से पार नहीं पड़ रही है, यानी कि मेरे को बहुत हार्ड लग रहा है फिजिक्स, तो वो क्या करता है 12th में तो उसके पास में पीसीबी रही है, लेकिन उसने एग्जाम किससे दे दिया, फॉर्म किससे भर दिया, एबीसी से भर दिया, मानकर चलो ठीक है। अब एबीसी से भर दिया तो उसने क्या नाम से यहाँ पर एलिजिबल वही स्टूडेंट है जिसके पास में 12th में जो सब्जेक्ट होगा उसी से उन्होंने सीयूईटी एग्जाम दिया, वही स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होगा, न कि ऐसे वाला स्टूडेंट जिसने पीसीबी 12th में था और एबीसी से फॉर्म फिलअप किया, यार अब वो काउंसलिंग पार्टिसिपेट रजिस्ट्रेशन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, भाई नहीं कर पाएगा। उसकी 12th में जो सब्जेक्ट है वही उसके पास में होनी चाहिए, तब जाकर आईसीआर रजिस्ट्रेशन वो कर पाएगा। उसके बाद में है आईसीआर अपना रैंक कार्ड है जो निकालता है, ठीक है? उसके बाद में अपना रैंक कार्ड जो है हमारा परसेंटाइल स्कोर और नॉर्मल स्कोर के बेसिस पर हमारा रैंक कार्ड है वो निकालता है, ठीक है? तो पिछले से पिछली बार जैसे 2024 की बात करें तो हमारा परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पर हमारा रैंक कार्ड है जो पब्लिश किया था आईसीआर ने। देन उसके बाद में अब लास्ट ईयर की बात करें 2025 की, तो यहाँ पर अपना जो नॉर्मल रैंक कार्ड आया था वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पर आया था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यार भाई अपना जो
रैंक कार्ड है वो अब की बार भी आने की संभावना अधिकतर नॉर्मल मार्क्स की बेसिस पर ही रहेगी, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत फेरबदल करके अपना परसेंटाइल के बेसिस पर अपना जो रैंक कार्ड है वो निकालने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट फायदा कौन किसको होता है, पीसीबी पीसीएम स्टूडेंट को फायदा होता है अगर परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पर अपने रैंक कार्ड निकालते हैं तो, ठीक है। और एबीसी के स्टूडेंट को नॉर्मल मार्क्स के बेसिस पर फायदा होगा, तो ये आप देख लीजिए भाई आपके अनुसार किसके बेसिस पर। लेकिन मेरा मानना है कि अब की बार भी नॉर्मल मार्क्स हो सकता है इसी के बेसिस पर निकालें, अगर नहीं होता है तो फिर परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पर ही अपना रैंक कार्ड है वो आएगा, ठीक है। उसी के बाद में स्टार्ट क्या होती है हमारी आईसीआर की ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमें चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है और अपनी रैंक के हिसाब से। भाई अपना रैंक आ रहा है 15,000 और आप लोग भर रहे हो टॉप की यूनिवर्सिटियां, भाई सही है टॉप यूनिवर्सिटी भर दी, लेकिन आप लोगों ने अच्छी चॉइस फिलिंग की ही नहीं और उसके बाद में आप लोग बोल रहे हो भैया हमें कॉलेज नहीं मिल रहा है। और देखो मैं यहाँ पर बता दूं आपको 15-15, 20-20 हजार तक स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ है। वो मैं आपको एविडेंस के तौर पर बताऊंगा। एक स्टूडेंट का मैंने यूट्यूब पे सर्च भी करा था, आप लोगों ने थोड़ा ऑब्जर्व किया होगा, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, लेकिन फिर भी मैं आपको एविडेंस के तौर पर बताऊंगा कि भाई एक स्टूडेंट है जिसका 20,000 रैंक रहा है और उसको भी आईसीआर के थ्रू किसी कॉलेज में किसी कोर्सेज में एडमिशन मिला है। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को बेस्ट चॉइस फिलिंग लिस्ट है जो आप लोगों को प्रिपेयर करनी है, वो किस तरह से तैयार करनी है वो मैं बताऊंगा आगे। तो देखो यार, आप लोगों को अपनी रैंक के अनुसार बेस्ट चॉइस फिलिंग करनी होती है और उसके अनुसार आप लोगों को क्या होता है, सीट अलॉटमेंट होता है। सीट अलॉटमेंट है वो हमें 4 राउंड तक होता है। जैसे पहले राउंड में हो गया तो उसको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा या अपग्रेड करना पड़ेगा, इसलिए दूसरे राउंड में जाना पड़ेगा तो उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। और पहले राउंड में सीट को एक्सेप्ट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड राउंड का रिजल्ट आया, जिसको नहीं मिला है वो यहाँ पर मिल जाएगा, दूसरे में नहीं मिला जिसको तीसरे में मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर 4 राउंड होते हैं, 4 राउंड में लगभग अपनी काउंसलिंग है जो प्राइमरी स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज होती है अपनी काउंसलिंग की, वो तो स्टार्ट होकर एंड हो जाती है। फिर फाइनल स्टेज होती है हमारी, मानकर चले ना मॉप अप राउंड वाली स्टेज होती है, ठीक है। मॉप अप का मतलब होता है जो स्टूडेंट सीटों को लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसके बाद में कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि छोड़ने के बाद में अपनी सीटें खाली जाती है, और कुछ सीटें हैं जो फिलअप हो ही नहीं पाती है, तो उनके लिए होता है मॉप अप राउंड। और मॉप अप राउंड होता है तो वो लगभग 1 से 2 राउंड तक चलता है, यानी कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, इनमें आप लोगों को दोबारा से रजिस्टर नहीं करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया हुआ है, जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का दोबारा से मौका दिया जाता है। एक और दोबारा से न्यू और फ्रेश काउंसलिंग लिस्ट है जो आपको प्रिपेयर कर दोबारा से हम लोगों को यहाँ पर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना होता है, तब जाकर आप लोगों को सीट अलॉटमेंट है वो हो पाता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट अपने जो सीयूईटी यूजी का जो रिजल्ट है, यानी कि स्कोर कार्ड से लेकर अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किस तरह से करना है, वो प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। एक तरीके से हमारा यहाँ पे डाउट खत्म होता है कि रजिस्ट्रेशन और जो हमारा रजिस्ट्रेशन में मैंने बताया जिस तरह, जो कि हमारा यहाँ पर बता दूं मैं, जैसे मैंने बताया थंबनेल में लिख रखा था, सॉरी एक मिनट, देखो रजिस्ट्रेशन से और आईसीआर रैंक कार्ड किस बेसिस पर बनने वाला है वो डाउट आपके खत्म हो चुके हैं। अब रह गया हमारा कि हमारा जो ये परसेंटाइल है वो किसके बेसिस पर बनेगा भाई सर, और नॉर्मलाइज मार्क्स है वो किस बेसिस पर बनते हैं, क्या अंतर है इन दोनों में, इनके बारे में डिस्कस करते हैं अब आगे, ठीक है। ये कहाँ होते हैं, देखो यार ये होते हैं अपने किसमें, ये होते हैं अपने पहले तो इनके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है, ये होते क्या है। अब देखो यार, नॉर्मलाइज मार्क्स होते हैं संशोधित मार्क। जैसे कोई स्टूडेंट है, मानकर चलो 2 स्टूडेंट है, अनिल और सुनील, कौन है भाई, अनिल और सुनील, ठीक है, अनिल और सुनील, ये 2 स्टूडेंट हैं। अनिल के मार्क्स आ रहे हैं 120, कितने मार्क्स आ रहे हैं 120, और एक स्टूडेंट के आ रहे हैं 70 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अनिल का जो पेपर था 17 तारीख को पेपर था, ठीक है, 17 का, और 19 का पेपर किसको था, सुनील का पेपर था। सुनील के 70 मार्क आए क्योंकि इसका पेपर का जो लेवल था वो बहुत हाई था, ठीक है, हाई था, तो इसका तो इसके साथ तो अन्याय हुआ एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर एक जो अनिल नाम का स्टूडेंट है, उसके 120 मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि उसका पेपर का लेवल है तो बहुत इजी था, तो उसके 120 मार्क्स आ रहे हैं। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए, यानी कि नॉर्मलाइज करने के लिए, इन दोनों के जो मार्क्स हैं उनको इक्वल करने के लिए हमें क्या किया जाता है, नॉर्मलाइज किया जाता है, यानी कि संशोधित अंक दिए जाते हैं एक तरीके से, और उन संशोधित अंक के बेसिस पर हमारा नॉर्मलाइज स्कोर है जो बनता है एक तरीके से, ठीक है। ऐसे ही हमारी परसेंटाइल है जो हमें हमारी स्थिति बताती है, कॉम्पिटिशन बताता है। जैसे मैं बता दूं अनिल और सुनील, अनिल के अपने परसेंटाइल आते हैं 95 मानकर चलो, ठीक है, और यहाँ पर सुनील के परसेंटाइल आते हैं 60 ही, ठीक है, 60%, सॉरी यहाँ पर आ जाता है 95, ठीक है। अब 95%, अब
परसेंटाइल क्या बता रहा है इसका कि 95% स्टूडेंट तेरे से पीछे हैं भाई, ओनली ऑन 5% स्टूडेंट ही तेरे से आ गए हैं। ये दर्शाता है पोजीशन, यानी कि कंपटीशन दर्शाता है अपना परसेंटाइल है जो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है, शिफ्ट की कठिनाई के अनुसार निकाला जाता है, यानी कि अपना मैंने बताया शिफ्ट का इक्वल करने के लिए हमें अनुसार ये क्या निकाला जाता है, हमारा नॉर्मलाइज स्कोर निकाला जाता है। ऐसे ही हमारा सभी विद्यार्थियों की तुलना की जाती है किसमें, हमारे परसेंटाइल में, ठीक है, और उसके बेस पर हमारा परसेंटाइल निकलता है। अब नॉर्मलाइज स्कोर सीधा मार्क्स बताते हैं, और हमारा जो परसेंटाइल है वो कंपटीशन की स्थिति बताता है पूरे स्टूडेंट में, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मलाइज के स्कोर के वजह से 180 मार्क्स आ रहा है, और परसेंटाइल देखे तो हमारा 95 आ रहा है एक तरीके से, ठीक है। ऐसे ही हमारा मार्क्स का मतलब होता है कि आपको कितने अंक मिले हैं पूरे के पूरे। नॉर्मलाइज अंक एटलीस्ट लास्ट में कितने अंक मिले हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स वे होता है, ठीक है। और कितने से आगे हैं कितनों से पीछे, ये मैंने बताया आप लोगों को। जैसे 95 परसेंट स्टूडेंट है जो हमारे किससे पीछे हैं, अनिल से पीछे हैं, और 5% स्टूडेंट अनिल से आगे हैं, तो ये दर्शाता है हमारा परसेंटाइल। तो आप लोगों को ये समझ में अगर नॉर्मलाइज स्कोर है जो हमारा मार्क्स बताता है सिर्फ, और परसेंटाइल जो हमारी पोजीशन बताता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में। तो उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को ये जो परसेंटाइल और नॉर्मलाइज स्कोर में जो अंतर है आपको समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा इस चीज के लिए, ओके। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। देखो यार, ये एक स्टूडेंट का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा अपना स्कोर कार्ड है। जैसे पिछले साल हमारा स्टूडेंट का अपना क्या निकाला गया, स्कोर कार्ड निकाला गया। क्या निकाला गया, स्कोर कार्ड। और स्कोर कार्ड निकाला तो इसका नाम है पवन कुमार मीणा जी, ठीक है। पवन कुमार मीणा जी आज बसंतराव कृषि मराठावाड़ जो अपनी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र वाली, बसंतराव वाली, उसमें ये पढ़ रहे हैं फिलहाल टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार, ये स्टूडेंट है, कैंडिडेट नेम हमारा पवन कुमार है। इसकी देखो आप लोग परसेंटाइल देख लीजिए, ठीक है। परसेंटाइल मैंने बताया किस बेसिस पर बनती है, इन फिगर यानी कि मार्क्स होते हैं, ओके। क्या होते हैं हमारे, मार्क। अब देखो यहाँ पर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, यानी इसने पेपर दिया था हमारे ABC, यानी कि एग्रीकल्चर से इसने पेपर दिया था, एग्रीकल्चर स्ट्रीम से। अब देखो एग्रीकल्चर में इससे लगभग लगभग 91% स्टूडेंट है जो इससे आ गए हैं, और इसके टोटल नंबर अब कितने आए हैं, 70 नंबर ही इसके आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में इससे आगे लगभग लगभग हमारा 83% स्टूडेंट है जो इससे आ गए हैं, और 17% स्टूडेंट इससे पीछे हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो इसका स्कोर पूरा कितना रहा है, 59 मार्क्स इसके आए हैं। ऐसे हमारा केमिस्ट्री में बात करें तो 27% इसके आए हैं, और 36 मार्क्स इसके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक तरीके से ये फाइनली मार्क्स है, यानी कि नॉर्मलाइज मार्क्स है कंप्लीटली पूरे के पूरे। भाई इसके पूरी पारियों को थोड़ा कठिन आसान के बेसिस पर शिफ्ट वाइज एडजस्ट करके उसके बाद में हमारा जो मार्क्स है वो निकाला गया है। अब देखो इसकी रैंक क्या कुछ रही थी, इसके बेसिस पर ही हमारा जो जैसे मार्क्स के बेसिस पर इसका रैंक निकाला था। जैसे 70 59, जैसे मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पर 70 मार्क्स लगा लीजिए, ठीक है, 70। उसके बाद में 5 9, ठीक है। तो यहाँ पर लग गया अपना 10 0 और 1 8 5 13, ठीक है। 130 मार्क्स तो ये हो गए, और 36 मार्क्स और लगा लीजिए इसमें। 36 30 40 50 30 40 50 60, यानी कि 166 के समथिंग समथिंग इसके मार्क्स थे, लगभग 166 170 लास्ट इतने ही मार्क्स होंगे, ठीक है। मेरा ज्यादा गणित कमजोर है, आप लोग थोड़ा लगा लीजिए, अगर गलती हो तो माफ कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने जल्दी जल्दी में किया है। अब देखो यहाँ पर ये इसके मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि 160 के समथिंग 170 के करीब करीब इसके मार्क्स बन रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी रैंक क्या कुछ रही थी इसके बेसिस पर भी। देखो यार, अपनी जो इसका रैंक है, रैंक कार्ड निकाला तो उस टाइम पे इसकी रैंक रही ऑल ओवर इंडिया 20,158 इसकी रैंक रही, और एसटी कैटेगरी में इसकी रैंक कितनी रही, 1442 इसकी रैंक रही, ठीक है। और कैटेगरी कौन सी थी, एसटी कैटेगरी। और वही पवन कुमार मीना, भाई मैंने कुछ ज्यादा इसका लगाया नहीं, आप लोग देख सकते हो, खुद एविडेंस फुल प्रूफ है एक तरीके से, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पर अपना जो रैंक कार्ड है वो कैलकुलेट हुआ फाइनली हमारा रैंक के बेसिस पर, सॉरी रैंक निकाली जाती है, उसमें अपने रैंक कार्ड में हमारे मेंशंस होती हैं, आप लोगों को पता है। यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक, जैसे यहाँ पे ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक यहाँ पे निकाल रखी है, ठीक है। और हमारा जो नॉर्मलाइज मार्क्स के बेसिस पर लास्ट ईयर क्या बना था, हमारा रैंक कार्ड बना था। क्या बना था, हमारा रैंक कार्ड बना था, ठीक है। अब इस बार इसके बेसिस पर बन जाए तो बन जाए भाई। तो यहाँ पर ये एक तरीके से क्या था, एक स्टूडेंट का हमारा रैंक कार्ड था। तो इस देख लीजिए आप लोग कि इसके लगभग 160-70 मार्क्स थे, उसके बेस पर कितना रैंक आया, 20,000, ठीक है। अब इसको कॉलेज कॉलेज मिलने की गारंटी थी भाई,
हमने बोल दिया था भाई कॉलेज मिल जाएगी। इसने बहुत घबराते हुए फ़ोन किया था, भैया मुझे कॉलेज लेना है, मुझे कहीं भी एडमिशन दिला दीजिए, मुझे उससे मतलब नहीं है कैसा कॉलेज मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे मेरी साल खराब नहीं होनी चाहिए, मुझे तो बस मुझे किसी भी कोर्सेज में एडमिशन मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने उस बेसिस पर काउंसलिंग की स्टूडेंट की, भई इसको दिक्कत भी ना आए और ये अपने घर के नज़दीक ही रहे, महाराष्ट्र से ज़्यादा दूर नहीं है। राजस्थान से एमपी, एमपी से महाराष्ट्र, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये हमने इसको इतने बेसिस पर इतने अच्छी तरह से गाइड किया और इसको टाइम टू टाइम हमने इसको पूरी तरह से पूरी गाइड किया और गाइड करने के बाद में इसका रिजल्ट क्या निकला, तो रिजल्ट आप लोग खुद देख लीजिए इसका, ठीक है? रिजल्ट तो मैं आप लोगों को खुद ही बता देता हूँ। जैसे देखो भाई ये देखो मैंने क्या कर रखा है अ, ये देखो, ये फ़ोटो देख लीजिए लड़के का। आप लोग वही लड़का है, आप लोग खुद से देख सकते हो और यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है एग्रो गूगल पे आप लोग जाकर यूट्यूब पे सर्च करना है 20 के रैंक सिलेक्शन एग्रो गूगल ये सर्च कर लेना है और ये वाला जो मैंने वीडियो डाला हुआ है लास्ट ईयर का 8 मिनट का वीडियो है और इसी स्टूडेंट का जैसे ही रिजल्ट आया था और रिजल्ट आने के बाद में मैंने इसका रिव्यू किया था, ठीक है? और रिव्यू किया था यानी कि इसका इंटरव्यू किया था एक तरीके से, तो इसमें देखो आप लोगों को खुद को पता चल रहा है मैं जैसे ऐड नहीं आएगा तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर देखो ऐड आना नहीं चाहिए जो हाँ, आ गया यार ऐड आ गया। 1 मिनट थोड़ा वेट कर लीजिए बस। वेट फिट मैट्रेस की शेप अरे से यार! 1 मिनट वेट कीजिएगा अगर हो जाता है तो देखते हैं। इसको अब देखो यार यहाँ पर आप लोग खुद से देख सकते हो बसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभणी महाराष्ट्र इसको मिला था और पोस्ट और जो भी फर्स्ट राउंड में मिल चुका था इस तरह से गाइड किया था स्टूडेंट को और यहाँ पर देखो अलॉटमेंट लेटर आप लोग खुद देख सकते हो अलॉटमेंट तभी आ रहा है जब किसी स्टूडेंट को मिल जाता है तब जाकर तो ये एक तरीके से एविडेंस के तौर पर इसके मुझे अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला तो इस वजह से मैंने इसको ये वाले जो डॉक्यूमेंट जो ये रिव्यू है वो मैंने निकाला पिछले साल का सर्च करके और उसके बाद में मैंने ये आपको बताने की कोशिश की स्टूडेंट को 20,000 रैंक पर भी और फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है बसंतराव नायक कृषि मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभणी महाराष्ट्र वाला जो कॉलेज मिला है, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा एक तरीके से स्टूडेंट को किस तरह से हमने गाइड किया उसके बेस पर मैंने बताया आप लोगों को। अब देखो यार यहाँ पर ये यार बार-बार में हाँ, ये रैंक कार्ड आ गया। अब उसके बाद में हमारे देखो स्टूडेंट को हम इस तरह से गाइड करते हैं, यहाँ पर उनकी बेस्ट प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाई जाती है तब जाकर इनको कॉलेज मिल पाता है। तो इसने क्या किया था एटलीस्ट हमारा आईसीएआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम जॉइन किया था और जॉइन करने के बाद में उसने बोला था भैया मुझे तो कॉलेज दिला दो। तो ऐसे अधिकतर स्टूडेंट आते हैं और हमने बहुत कम पैसे में इनकी हेल्प की थी पिछले ईयर और वही 499 एटलीस्ट लास्ट का प्राइस रहता है और आप लोग अभी से जॉइन कर लेते हो इस वर्ष तो आप लोगों को 399 जो प्राइस है तो रहने वाला है अभी और आप लोग जॉइन करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया है इन पर आप लोगों को मैसेज कर देना है और आप लोग को जो सारी डिटेल्स है आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम से रिलेटेड जानकारी है जो मिल जाएगी कंप्लीटली, ठीक है? उसके बाद में काउंसलिंग बेनिफिट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो काउंसलिंग कंप्लीट काउंसलिंग बेनिफिट्स यहाँ पर पूरे के पूरे आप लोगों को काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताया जाता है यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से और हो सकता है तो यू आपकी ज़ूम मीटिंग भी रखी जाती है, गूगल मीट भी रखा जाता है। उसके बेस पर आप लोगों को समझाना है और बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट है जो आपको यहाँ पर तैयार करके देते हैं और उसको आप लोग फिल अप करना होता है और तब जाकर कॉलेज मिल पाता है। तो इस वजह से मैं कहना चाहूँगा इसी स्टूडेंट की तरह आप भी जॉइन कर सकते हैं। आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम एग्रो गूगल का एक बेस्ट और चर्चित मंद स्टूडेंट और भरोसेमंद एक प्रोग्राम है जिसके माध्यम से 100 यानी सैकड़ों प्लस स्टूडेंट पिछले ईयर्स के लॉ मार्क्स वाले टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जो पढ़ रहे हैं अध्ययनरत है फिलहाल टाइम में और पिछले वर्षों की देखें तो हजारों प्लस स्टूडेंट को हमने सिलेक्शन दिलाया है ये इसका दावा करते हैं हम, ठीक है? लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है आईसीआर काउंसलिंग तो आप लोग मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए और भैया से बोल दीजिए भैया मुझे जॉइन करना है, आप लोगों से गाइडेंस की मुझे बहुत ज़रूरत है, ठीक है? एज़ ए बिग ब्रदर हम यहाँ पर आप लोगों को गाइड करना है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये स्कैनर दिया हुआ है, इस पर आप लोगों को स्कैन करना है और 399 पे करके आप लोगों को डायरेक्ट स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। ये 9982583173 मार्क्स पर सॉरी नंबर पर आप लोगों को मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। तो इस तरह से आप लोग अपना आईसीआर काउंसलिंग प्रोग्राम है वो जॉइन कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है आपके लिए मैं तो कहूँगा और जॉइन कर ही लेना चाहिए, ठीक है? उसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं भाई मैंने बोला था कि यार बहुत कम नंबर आ रहे हैं यार सर मेरे तो 200 नंबर आ रहे हैं जैसे स्टूडेंट के 170-80 भी मार्क्स भी नहीं आए थे टोटल पूरे तो भी आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया कि यार सर देखो यहाँ पर मैंने बताया कि 20,000 रैंक पर भी सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर भी इस साल होगा या नहीं होगा, वो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ जान लेते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है? देखो यार लो स्कोर पे आप लोगों को लगभग मान कर चलो यहाँ पर स्कोर की बात करें हम, स्कोर में आप लोग मान कर चल सकते हैं यहाँ पर
पूरा का पूरा, जैसे मैं बीएससी हॉर्स एग्रीकल्चर की बात करूँ, बीएससी हॉर्स एग्रीकल्चर में लास्ट आप लोग 400 मार्क्स तक देख सकते हो। एससी एसटी कैटेगरी है तो आप लोगों को बीएससी हॉर्स एग्रीकल्चर एटलीस्ट मॉप अप राउंड तक आप लोगों को देखने को मिल सकता है 400 मार्क्स में, ठीक है। और ओबीसी जनरल है तो 450 या 480 प्लस मार्क्स के होने होने जरूरी है आप लोगों के, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जाकर एग्रीकल्चर मिल पाएगा। ऐसे ही हम बात करें अपने हॉर्टिकल्चर की, किसकी बात करें भाई, हॉर्टिकल्चर की, ठीक है। हॉर्टिकल्चर भी लगभग मानकर चलो आप लोग 350 के करीब आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि 350 के करीब एससी एसटी कैटेगरी है तो आप लोगों को मिलने की एटलीस्ट लास्ट तक संभावना रहेगी। ऐसे ही आप लोग 20-20 50-50 नंबर आप लोग जो बढ़ाकर चले या ओबीसी जनरल कैटेगरी के हैं तो। ऐसे ही बीएफएससी की बात करें तो 350 मार्क्स प्लस होने चाहिए आप लोगों के। और ऐसे ही हमारा बीएससी फॉरेस्ट्री की बात करें हमने, तो बीएससी फॉरेस्ट्री का भी इतना ही मार्क्स आप लोग ज्यादा कैलकुलेट करके चलेंगे भाई, इससे ज्यादा आपका मार्क्स होने चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं 340 प्लस मार्क्स है जो आपका होना ही होना चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं आप लोगों को कॉलेज मिल पाएगा। कम्युनिटी साइंस में मैं कहूंगा आप लोगों के 180 या 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा, एससी एसटी कैटेगरी से है तो गारंटी से बोल रहा हूँ। और उसके बाद में मैं बता दूं आप लोगों को फूड न्यूट्रिशन डायटेटिक्स के लिए आप लोग यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स की आवश्यकता पड़ेगी 370 के समथिंग, 370 के अबव आपके मार्क्स होंगे तो आप लोगों को सिलेक्शन मिल जाएगा। सेरिकल्चर का भी वही 350 प्लस मार्क्स होने की आवश्यकता जरूरी है। और नेचुरल फार्मिंग नया कोर्सेज है, थोड़ी डिमांडेबल कोर्स है, फिर भी आप लोगों को यहाँ पर 350 प्लस मार्क्स होना जरूरी है, 300 350 और 300 के करीब तो होने होने जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, इसके लिए भी 300 प्लस मार्क्स, 350 मैं तो 380 ही कहूंगा, ये बहुत डिमांडेबल कोर्स है ये भी, ठीक है, न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ है तो भी। और यहाँ पर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, इसमें लगभग लगभग अधिकतर स्टूडेंट है पीसीबी और पीसीएम स्टूडेंट ही अप्लाई करते हैं। और इनको लगभग लगभग मैं बता दूं 15-15 16-16 हजार रैंक तक है जो ये इनका जो सब कैंपसेज हैं और हब है इनके टॉप यूनिवर्सिटी के, वो यहाँ पर अलर्ट हो जाते हैं स्टूडेंट को। तो मैं तो कहूंगा भाई आप लोगों को अगर इस तरह से सिलेक्शन लेना है पवन कुमार मीना की तरह, तो आप लोग अपना ज्वाइन आईसर काउंसिल प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत लो मार्क्स पर अपने जो सीट है वो श्योर कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा आप लोगों को अपना आईसर काउंसिल प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये था हमारा जो कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, कंप्लीटली मैंने आपको इसमें समझाया रजिस्ट्रेशन रैंक कार्ड किस बेसिस पर बनेगा, लो मार्क्स पर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और आप लोगों को अब करना कुछ भी नहीं है, लेटेस्ट अपडेट के लिए, फर्दर अपडेट के लिए आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना है। कोई भी इश्यू रहता है आप लोगों को तो पहले तो मुझे कमेंट्स में कमेंट करके बता के जाना है, अगर वहां रिप्लाई नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन छोड़कर आप लोग इंस्टाग्राम पर आइए, इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए भैया मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, हमें ये चीज समझाइए बताइए, और उसके बाद में हम अपना आईसर काउंसिल प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे। जो भी अपना करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, हमें ये डाउट रहा है तो मैं कुछ स्टूडेंट की ऐसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है जो मदद कर देता हूँ। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि आप लोग को चैनल को फॉलो जरूर कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है यूट्यूब चैनल को, ठीक है, लाइक कर देना है वीडियो को। उसके बाद में अपने टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप लोगों को फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ से यहाँ पर डाली जाती है अधिकतर स्टूडेंट के जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जो, ठीक है। और यहाँ पर व्हाट्सएप कम्युनिटी है, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप है आईसीए 2026 के स्टूडेंट का, वो भी आप लोग ज्वाइन कर लें, जिससे आगे आने से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आईसीए काउंसलिंग में महत्व और जो एक तरीके से कहें तो हम मदद मिलने वाली है व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू। तो आप लोग इनकी जो सारी लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे आप लोग बोलिएगा, बताइएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों को पूरा वीडियो देखा इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो कहूंगा कि आपको चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है, एटलीस्ट लास्ट तक भाई जा रहे हो तो आप लोग, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा टाटा, टेक केयर। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और भी अच्छी तरह से अपने और अपने अनुसार सारी इन्फॉर्मेशन वो गेन कीजिए। आप लोग, मैं तो बता ही रहा हूँ, आप लोगों को मेरी वीडियो देखने के बाद में किसी और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, है तो मैं दावा करता हूँ आप लोगों से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।